तो दोस्तों अगर आप लोग भी लेना चाहते हो वो भी एमएसएमई लोन बैंक ऑफ इंडिया से, तो आप लोग किस तरीके से ले सकते हो। और आपको पता है बैंक ऑफ इंडिया में एमएसएमई यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो काम करती रहती है, जिसके बेसिस पे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पे एमएसएमई लोन्स को ले सकते हो। तो फिलहाल आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का इंटरफेस है और यहाँ पे आप लोग जो है अपने बिजनेस को यानी कि पैसा ले रहे हो एक नए बिजनेस को जनरेट करने के लिए। और ऐसे में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप स्कीम्स भी है और दूसरा जो हमारा मेन यहाँ पे जो मेन कंटेंट है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो यहाँ पे लर्न मोर के ऑप्शन में जब आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही तो आप जैसे इस पर टैप करोगे, टैप इन करने के साथ ही यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप आगे बढ़ो, जहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑफिशियल फीचर मिलता है। अब अप्लाई नाउ के फीचर के अंदर आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का भी फीचर मिलता है, जिसके बेसिस पे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को यहाँ पे यानी एमएसएमई लोन्स को ईजिली ले सकते हो। तो इस पर करते हैं सिंपली टैप। दोस्तों कार्ड पर वीडियो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग एमएसएमई लोन्स को बहुत ही आसानी से ले सकते हो, बहुत ही कम टाइम में ले सकते हो और बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे। बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना और ना होना यहाँ पे दोनों ही मैंडेटरी आपको यहाँ पे सेक्शन मिलता है, जहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट है तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नहीं है किसी भी प्रकार का तो भी आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगा कि जिसके बेसिस पे आप लोग बैंक ऑफ इंडिया से इजीली एमएसएमई लोन या फिर पीएमएमवाई लोन को इजीली ले सकते हो। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और पीएमएमवाई लोन या फिर एमएसएमई लोन्स को आपको बैंक ऑफ इंडिया से ही क्यों लेना है, कॉमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल भी आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको पहले ही एक वेबसाइट लिंक मिलेगी। ये वेबसाइट लिंक जब आप लोग क्लिक करोगे तो लिंक ऑटोमेटिक आपकी रिडायरेक्ट हो जाएगी और आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगा loanpower.in करके। इस वेबसाइट के बारे में जहां तक मैं बात करूं तो ये वेबसाइट प्रॉपर तौर पे क्या कहा जा सकता है कि ये पूरी की पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की है, जहां पे आपको मेन्यू बार के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड इंटरफेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे खैर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप इस वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्शन कंप्लीट करनी है और वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी एमएसएमई लोन्स को अगर बैंक ऑफ इंडिया से लेना है तो हम उसकी साइट पर रिडायरेक्ट करके क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन ये भी हम सेकंड स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउज़र है उसको सिंपली ओपन करना है। ब्राउज़र ओपनिंग के ही साथ में यहाँ पे जो सर्च सेक्शन होता है फिर वेब सर्च इंटरफेस जो भी आप लोग कहते हो उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in, जिसको मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ पूरी तरीके से। और एक्जैक्टली जो मैंने इसको लिखा हुआ है ना, आपको भी एक्जैक्टली सेम कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग इस कीवर्ड को लिखने में गलती करते हो तो आप लोग किसी गलत प्लेटफॉर्म पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हो। loanpower.in लिख लेने के बाद कुछ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगी, या तो आप इसको स्किप कर सकते हो या फिर रिफ्रेश करके जो है आप सीधा जो है टॉप पे वेबसाइट को ला सकते हो। तो यहाँ पे loanpower.in जैसे कि हम सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने फाइनली फर्स्ट वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट है वो आ चुकी है। इस वेबसाइट की पहचान दो चीज़ से होगी, या तो आप इसका लोगो देख सकते हो या फिर इसके कैटेगरीज भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो साइट देखने को मिल रही है इस साइट पे कर देना है टैप। आप लोग क्लिक करोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट और पहले भी हम लोग फर्स्ट स्टेप में खोल चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने इमेजेस वगैरह देखी ली होगी और बहुत सारी चीज़ें खैर देखी ली होगी। यहाँ पे लाने के दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। अब यहाँ पे आपको पता है बैंकिंग की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो है देखने को मिलती है बस कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं और भी जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेजेस की भाषाओं को समझते हैं, अगर उनके लिए क्या यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल होगा तो वो लोग भी जो है इन्फॉर्मेशन को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि सपोज करो कोई भी आर्टिकल अगर आप खोलते हो तो इस आर्टिकल को खोलने के बाद या फिर कोई भी आर्टिकल जब आप लोग फाइनली ओपन करोगे तो जब आपका आर्टिकल ओपन होता है तो उस आर्टिकल को आप इंग्लिश और हिंदी इन दो लैंग्वेजेस के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके समझ सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं वो समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पे जिन लोगों को बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता है उनको यहाँ पे जो है आगे अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करना है, वो सीधा वहाँ पे साइट पर जा सकते हैं अगर उनकी इन्फॉर्मेशन है तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइट डेली बाय डेली अपडेट होती रहती है। अभी बैंक ऑफ इंडिया में ही बहुत तगड़े अपडेट्स आए हैं, अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, उनकी वेबसाइट का जो पूरा यूआरएल इंटरफेस सब कह सकते हो सबके सब परफेक्ट चेंज हो चुका है। तो ऐसे में जो लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं तो हो सकता है कि उनको निराश होकर लौटना पड़े, लेकिन क्योंकि आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी तो फायदा आपका ये हो जाएगा कि आप सीधा वहीं पहुंच जाओगे। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो वापस से मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो। हालांकि आपके पास कैटेगरीज में बैंकिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन आप सर्च करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली या तो बैंक ऑफ इंडिया या फिर बीओआई बिजनेस करके सिंपली आप लोग सर्च कर सकते हो। इस कीवर्ड को डालने के बाद आप लोगों के सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन कैसे ले, और आपको बता दो बिजनेस के अंदर ही एमएसएमई लोन्स आता है। तो ऐसे में रीड मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है।
क्लिक करने के साथ ही आपका आर्टिकल खुल जाएगा। आर्टिकल खुल जाने के बाद यहाँ पे आप इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप इसको कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, इस इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि एमएसएमई लोन लेने के लिए आप केपेबल हो कि नहीं हो, एलिजिबिलिटी कंप्लीट है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी का सेक्शन तो मैं आगे चल के समझा दूंगा, लेकिन आप तब भी अपने संतुष्टि के लिए पढ़ सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था, जिनको भी इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन में, पीएमएमवाई लोन के बारे में है, उनको भी इस आर्टिकल पे आना है, और जिनको नहीं है उनको भी आना है, क्योंकि ये जो अप्लाई नाउ की लिंक है ये आपको आर्टिकल के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो सिंपली क्या करना है, आपको इस अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। के लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंसिंग न्यू बिजनेस के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये जो है बिजनेस कैटेगरी के अंदर, एमएसएमई कैटेगरी के अंदर फाइनेंस वाली कैटेगरी में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 लोन्स मिल जाएंगे, जिसमें स्टार्टअप स्कीम्स भी आता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आता है। तो क्योंकि हमें पीएमएमवाई लोन की तरफ आगे बढ़ना है, तो लर्न मोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको पर्पस बता दी जाएंगे कि कौन कौन बंदा इस लोन को ले सकता है, इस लोन को देने का एक्चुअली मकसद क्या है, क्यों इस लोन को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ से जो आपको लोन मिलेगा वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है। इसके अलावा कोलेट्रॉल यहाँ पे देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन है, एसेट क्रिएट बैंकिंग फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी, जो कि मैंने कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। यहाँ पे जो है कोई भी बंदा इस लोन को ले सकता है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से जो है बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए कंसर्न आता है पार्टनरशिप फर्म की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, या फिर अंडर पीएमएमवाई लोन्स के अंदर जो भी एंटिटी आती है वो। मार्जिन की बात करें तो आपको 50,000 तक आपका मार्जिन होना चाहिए, और मिनिमम 15% यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका 50,000 से ऊपर है तो मिनिमम 50% तक का यहाँ पे जो है मार्जिन का सेक्शन भी है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ होने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का जो आप लोन अमाउंट ले रहे हो, उसको आप 36 महीनों के अंदर वापस कर सकते हो। 36 महीने के अंदर मतलब 3 साल के अराउंड हुआ, 36 महीने से लेकर 84 महीनों के बीच में, यानी कि 3 साल से 7 साल के बीच में आप इजीली चुका सकते हो, जिसका आपको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग फीस आपके जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक वहाँ से डिडक्ट करेगा, कितने भी 1% या 2% होता है उसके बेसिस पे। एंड अगर बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो भी आपको जो है उसी के प्रोसेसिंग चार्जेस के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे। अब बात करते हैं इस लोन को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है 3 से 4 सेक्शन आएंगे, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको एक और बार अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके सामने जो है इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स का सेक्शन आएगा, जहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे मिस्टर व मिसेस कुछ भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा आपको फाइनली अपना नाम लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर्ड आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके आपको सिंपली यहाँ पे एमएसएमई लोन क्योंकि आपको लेना है, तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है कि किस बेसिस पे आप इसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो माइक्रो स्मॉल एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस लोन हम बिजनेस लोन के लिए ले रहे हैं। अगर आपको इनमें से किसी और के लिए, जैसे प्रधानमंत्री किशोर योजना के तहत या शिशु योजना के तहत या फिर तरुण या फिर किसी भी केसेस पे लेना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बिजनेस लोन के अकॉर्डिंग ले रहे, तो हमने इसे चूज़ किया है। एंड सब प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे आपको जो है 10 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच के लोन को हमें चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे आपका अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अकाउंट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका नो है तो यहाँ पे सिंपली ऐसा सेक्शन आएगा, यहाँ पे अमाउंट डालना है, स्टेट वगैरह, और यस है तो आपको पहले अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें डाल के आपको सिंपली वेरिफिकेशन कोड डालना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जब लोन अप्लाई हो जाएगा, तो लोन अप्लाई होने के बाद जो है आप इसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करवा देगा। 24 से 48 घंटे के बीच में वैसे मैक्सिमम यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको देरी होती है तो आप ट्रैक स्टेटस पे आके पता कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि यहाँ पे 8.85% की इंटरेस्ट रेट जो है स्टार्टिंग होती है। ये आरबीआई के रूल्स के हिसाब से है, तो आप इसको पढ़ और समझ सकते हो। और बहुत ही आसान कैटेगरी है, जहाँ पे आप लोग अपने जो है लोन्स को अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ही कम टाइम में जो है यहाँ पे बिजनेस लोन में एमएसएमई लोन्स को अप्लाई भी कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है जो कमेंट जरूर पूछे। बाकी कार्ड फाउंडेशन को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।